नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ओबीसी और खवातीन के 33% तहफ़्फ़ुज़ात का बिल पार्लियामेंट में पेश करें। वज़ीर आला का वज़ीर आज़म को मकतूब। बीआरएस अरकान को पार्लियामेंट में हुकूमत पर जोर डालने की दी हिदायत। हैदराबाद में 3 दिन तक चलेगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास। विजय भैरी जलसे-आम में सोनिया गांधी 6 गारंटी का करेंगी ऐलान। कांग्रेस कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना में 9 मेडिकल कॉलेजेस का वजीर आला ने किया वर्चुअल इफ्तिताह। हर साल 10,000 डॉक्टर्स तैयार होंगे। सुनहरे लफ्जों में तारीख लिखी जाएगी, केसीआर का खिताब। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गैर कानूनी सोने की मुंतकली नाकाम। क्रीम के डब्बे में लाया गया सोना जब्त। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि ओबीसी के 33% तहफ़्फ़ुज़ात बिल के साथ 33% ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल को पार्लियामेंट में पेश करें। 18 सितंबर से पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के पेश नज़र वजीर आला ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास प्रगति भवन में मुनक़्क़िद किया। वजीर आला की सदारत में मुनक़्क़िदा इजलास में वजीर आला ने इन दोनों बिल्स को पार्लियामेंट में पेश करने के लिए दबाव डालने की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया। ख़वातीन की बहबूद और BC तबके की तरक्की के लिए BRS पार्टी पाबंदे अहद है। उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद की जाएगी। पार्लियामेंट इजलास में भी BRS पार्टी इससे मुताल्लिक़ आवाज़ उठाएगी। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मकतूब भी रवाना किया है। वज़ीर आला ने अपने मकतूब में कहा, तेलंगाना तश्कील के बाद तेलंगाना के पहले असम्बली इजलास में 14 जून को रियासती असम्बली ने BC तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने से इत्तेफाक करते हुए मुत्तफ़क़ा तौर पर करारदाद मंजूर की थी। करारदाद मंजूर हुए 9 साल हो गए, लेकिन इस सिलसिले में कोई पेशरफ़्त नहीं हुई। उन्होंने कहा, BC तबके को तहफ़्फ़ुज़ात मिलने पर ही उनकी जामे तरक्की मुमकिन है। उन्होंने पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में OBC तहफ़्फ़ुज़ात बिल पेश करने का मुतालबा किया। कुलहीन कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने कहा, 5 रियासतों में होने वाले असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस को कामयाबी हासिल होगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हैदराबाद में पहली बार CWC का इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। इसमें 150 अफराद शरीक होंगे। 16 सितंबर को दोपहर 2 बजे CWC इजलास मुनक्किद होगा। दूसरे दिन सुबह 10:30 पर पार्टी तोसी इजलास होगा, जिसमें वर्किंग कमेटी के अरकान शरीक होंगे। शाम 5 बजे तुगुड़े में कांग्रेस विजय भैरी जलसा होगा। 18 सितंबर को अरकान पार्लियामेंट
पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करेंगे। दीगर कायदीन के साथ इजलास होगा। इसमें बीआरएस पार्टी के खिलाफ चार्जशीट जारी की जाएगी। वेणुगोपाल ने बताया कि सीडब्ल्यूसी इजलास के बाद तेलंगाना की सियासत में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होंगी। उन्होंने कहा, सोनिया गांधी ने तेलंगाना देने का वादा किया था और अपना वादा पूरा किया, लेकिन बदकिस्मती से रियासत में बदउन्मान हुकूमत चल रही है। मुल्क की सबसे ज्यादा बदउन्मान हुकूमत बीआरएस की है। बीजेपी हुकूमत में कौमियत दिखाई नहीं देती। तेलंगाना के इंतखाबात में अवाम का फैसला बताएगा कि अवाम किसके साथ हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा, तुगुड़ा विजय भैरी जलसिया में सोनिया गांधी 6 गारंटी वादों का ऐलान करेंगी। जुमे के दिन कौमी कायदीन के वेणुगोपाल और जयराम रमेश के हमरा विजय भैरी जलसियाम के इंतजामात का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, करीमनगर में सोनिया गांधी ने तेलंगाना देने का वादा किया था, अपनी बात पर कायम रहते हुए तेलंगाना दिया। उसी तरह विजय भैरी जलसियाम में ऐलान किए जाने वाले 6 गारंटी वादों को कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आते ही 30 दिनों में अमल करके बताएगी। केटीआर का सोनिया गांधी के खिलाफ दिया गया बयान गुरूर की निशानी है। तेलंगाना अवाम केसीआर और केटीआर को सबक सिखाएंगे। रुकन राज्यसभा जयराम रमेश ने कहा, कविता राहुल गांधी की फिक्र ना करें, पहले ईडी की फिक्र करें। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की बात करने वाली कविता को मालूम होना चाहिए, कांग्रेस के दौर हुकूमत में ही राज्यसभा में खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल पेश किया जा चुका है और उससे मंजूरी भी मिली है। गुज़िश्ता 10 साल से मोदी हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि इस बिल को लोकसभा में पेश करें। जयराम रमेश ने कहा, दिल्ली में चलने वाला सीडब्ल्यूसी का इजलास 3 से 4 घंटे का होता था, लेकिन इस बार हैदराबाद का सीडब्ल्यूसी का इजलास पूरे 3 दिन चलने वाला है। कर्नाटक अवाम से जो वादे किए गए थे उससे पूरा किया गया और तेलंगाना में भी जो वादे किए जाएंगे उसे भी पूरा किया जाएगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमे को रियासत के मुख्तलिफ मकामात के लिए 9 मेडिकल कॉलेजेस का एक साथ वर्चुअल इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर आला केसीआर ने कहा, आज का दिन रियासत तेलंगाना की तारीख का रोशन दिन है। एक साथ 3 मेडिकल जिस तरह से होने थे, 9 मेडिकल कॉलेजेस का आगाज एक संगे मील है और इसे सुनहरे लफ्जों में लिखा जाना चाहिए। वजीर आला ने कहा, हम तेलंगाना के हर जिले के लिए मेडिकल कॉलेज कायम कर रहे हैं। इस साल हम तकरीबन 24 कॉलेजेस तक पहुंच चुके हैं। तश्कील तेलंगाना से पहले सिर्फ 5 कॉलेजेस थे और आज उसकी तादाद बढ़ गई है। आइंदा तालीमी साल से 8 नए कॉलेजेस का नए सिरे से आगाज होगा। इसके लिए काबीना की मंजूरी भी हासिल की गई है। वजीर आला ने कहा, हम 10,000 डॉक्टर्स तैयार करने जा रहे हैं। अगर 2014 में मेडिकल की 2,850 नशिस्तें थीं, तो 2023 तक ये नशिस्तें 8,515 तक पहुंची हैं। आइंदा साल से तेलंगाना 10,000 डॉक्टर्स तैयार करेगा। रियासत तेलंगाना तमाम शोबेजात में मुसलसल तरक्की कर रहा है। इस मौके पर रियासती वजीर सेहत हरीश राव के अलावा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी भी मौजूद थी। दूसरी तरफ तेलंगाना के वजीर आईटी व सनतें केटी रामाराव ने सिरसिल्ला में मेडिकल कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने कहा, 2009 में सिरसिल्ला में एक डिग्री कॉलेज नहीं था, आज मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में आया है। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज कायम हो चुके हैं। कल यहाँ इकवा यूनिवर्सिटी का भी क़याम अमल में आएगा। इस मौके पर केटीआर ने कॉलेज के तलबा का खैर मकदम किया और बैरूनी रियासतों के तलबा से मुखातिब होते हुए कहा, नया कॉलेज है, नया इंतजामिया है, माहौल से हम आहंग होने के लिए आपको वक्त लगेगा, इसके लिए सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें। केटीआर ने कहा, हम हमेशा आपके लिए दस्तयाब रहेंगे, जो सहूलतें आपको चाहिए फराहम की जाएंगी। सत्रह सितंबर को पब्लिक गार्डन में मनाए जाने वाले तेलंगाना जातीय समक्यता दिनोत्सव की मुकम्मल यूनिफॉर्म रिहर्सल में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने हिस्सा लिया। हैदराबाद के हिंदुस्तान में इंजमाम के मौके पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इस दिन का एहतमाम किया जा रहा है। वज़ीर आला इतवार को मुनाकिद होने वाले इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसकी मुकम्मल रिहर्सल परेड का चीफ सेक्रेटरी ने मुआयना किया। पुलिस के दस्तों की सलामी ली गई। उन्होंने इस सिलसिले में ज़रूरी हिदायतें अहदेदारों को जारी की। बेहतर इंतजामात को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया।
DGP अंजनी कुमार, सेक्रेटरी GAD शेषाद्री, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी सुनील शर्मा, सेक्रेटरी R&B श्रीनिवास राजू, कमिश्नर इंफॉर्मेशन अशोक रेड्डी और दीगर सीनियर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। हुकूमत ने पहली जमात से 10वीं जमात सरकारी व लोकल बॉडीज स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तमाम तलबा और तालिबात को सुबह का नाश्ता फराहम करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। इस स्कीम का आगाज 24 अक्टूबर विजयदशमी के दिन से बताया गया है होगा। तमाम काम के दिन बच्चों को नाश्ते की सहूलत रहेगी। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से कहा गया है कि वो इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दाम करें। हुकूमत ने बच्चों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फराहमी और उनकी माँओं को राहत पहुँचाने के मकसद से इस स्कीम को शुरू करने का दावा किया है। हुक्मरान जमात BRS की रुकन कौंसल के कविता को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन के मामले में 26 सितंबर तक की राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कविता की तरफ से दाखिल की गई दरखास्त पर समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी की। दूसरी तरफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुप्रीम कोर्ट को इत्तला दी कि 26 सितंबर तक वो कविता को पूछताछ के लिए आने के सिलसिले में इसरार नहीं करेंगे। BRS के साबिक लीडर T नागेश्वर राव इम्कान है कि आने वाले 2-3 दिनों में कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे, सदर PCC रेवंत रेड्डी, फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का P श्रीनिवास रेड्डी ने जुमे की दोपहर T नागेश्वर राव की खामगाह पहुंचकर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस में शमूलियत के बशमूल ताज़ा सियासी सूरत हाल पर भी तबादले ख्याल किया गया। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद के तहत चलाए जाने वाले पासपोर्ट सेवा केंद्र टोली चौकी, बेगमपेट, अमीरपेट, निजामबाद, करीमनगर के अलावा 14 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र हफ्ता 16 सितंबर और 23 सितंबर को खुले रहेंगे। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर दासरी बालैया ने बताया कि पासपोर्ट की दरखास्तों को आजिलाना यकसुई के लिए वजारत खारजा के अहकाम पर गुज़िश्ता 2 माह से हर हफ्ते को यह सहूलत दी जाती है। इससे मजीद आने वाले 2 हफ्तों तक तोसी दी गई है। इस सहूलत से इस्तेफादा करने के लिए पहले से अपॉइंटमेंट हासिल करना ज़रूरी है। आवाम को सलाह दी गई है कि वो किसी दरमियानी फ़र्द के चक्कर में ना पड़ें। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने मोहम्मद नगर किले गोलकुंडे के बस्ती दवाखाने का दौरा करते हुए कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर कौसर महिउद्दीन ने रिसाला बाजार, रेशम बाग और अकबरपुरे के दवाखानों का अहाता किया। उन्होंने बस्ती दवाखाने के इंचार्ज डॉक्टर श्री हर्षा यादव को दवाखानों के लिए अद्वियात फराहम करने की हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर के अलावा मजलिस के सरगर्म कारकुन मौजूद थे। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने मसाजिद को सिर्फ इबादत तक महदूद न रखने के बजाय उसे तालीम व बहबूद के मराकज़ में तब्दील करने पर जोर दिया। फोरम का इजलास नौमंतखब सदर मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोइनुद्दीन फ़हीम की सदारत में मुनक्किद हुआ। फोरम के जिम्मेदारान सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुद्दीन मिफ्ताही, सदर तामीर मिल्लत ज़ियाउद्दीन नैयर, मौलाना मीर कुतुबुद्दीन अली चिश्ती व दीगर अरकान इजलास शरीक थे। फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने बताया कि फोरम ने मुल्क के मौजूदा हालात में मुसलमानों को बेदार करने और उनमें शऊर बेदार करने को कहा। मसाजिद को नमाजों के औकात के बाद बंद किए जाने के बजाय उन्हें दिन भर तालीमी व बहबूदी कामों के लिए मख्तस करने की तजवीज़ पेश की। इस सिलसिले में मसाजिद के जिम्मेदारों को तवज्जो दिलाई गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर कहा गया कि इसके जरिए मुसलमानों को मुश्तिल करने की कोशिश की गई है, लेकिन मुसलमानों ने इश्तियाल में न आते हुए लॉ कमीशन को 51 लाख से ज़्यादा अर्जियाँ दी हैं। मुसलमानों के अलावा ईसाई, सिख, दलित व दीगर तबक़ात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत की है। फोरम ने आने वाले इंतखाबात को अहम करार देते हुए फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों की शमूलियत को यकीनी बनाने घर घर जाकर मुहिम चलाने का मशवरा दिया। मिलादुन्नबी के मौके पर इस्लाम के प्याम अमन व मोहब्बत को तमाम बरादरान वतन तक पहुँचाने की ज़रूरत ज़ाहिर की। फोरम के इजलास ने मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह शित्तारी के साने इर्तिहाल पर ताज़ियत किया और दुआए मग़फ़िरत की।
कुलहीन मंडी से तामीर मिलत का 74वां जलसे-ए-आम रहमतुल्लाह अलमीन इतवार 24 सितंबर को सुबह 9 ता दोपहर 1 बजे दिन नुमाइश मैदान में मुनक्किद होगा। मीडिया से बात करते हुए तामीर मिलत के जिम्मेदारान ने बताया कि जलसे रहमतुल्लाह अलमीन सल्लम से मौलाना उबैदुल्लाह काज़मी साबिक़ एमपी, मौलाना मेहदी हसन कासमी, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद के अलावा मुकामी उलमा खिताब करेंगे। 28 सितंबर को गणेश जुलूस के पेश नज़र 24 सितंबर को जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। इस्तक़बालिया कमेटी के सदरनशीन डॉक्टर अब्दुल कदीर, सदर तामीर मिलत ज़ियाउद्दीन नैयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मिलादुन नबी सल्लम के पेश नज़र 17 सितंबर बरोज़ इतवार को मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप प्रेसिडेंसी डिग्री कॉलेज फलकनुमा में मुनक्किद होगा। आमतुल मुस्लिमीन बिलखुसूस नौजवानों से इस ब्लड डोनेशन कैंप में शिरकत की अपील की गई है। रुकन बलदिया जहनुमा डिवीजन मुख्तदर बाबा ने सदर मजलिस की हिदायत पर अपने डिवीजन के तमाम आंगनवाड़ी स्कूल्स में तलबा के लिए ज़रूरी अशिया फराहम की हैं। इसमें तलबा के लिए तालीमी मटीरियल, ब्लैक बोर्ड्स, चटाई, बर्तन के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर से मुताल्लिक़ अशिया भी शामिल हैं। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बी संजय तेलंगाना हाईकोर्ट में हाजिर हुए। 2019 में उन्होंने वजीर जी कमलाकर के खिलाफ एक्शन पिटीशन दाखिल की थी। इसकी क्रॉस चेकिंग के लिए संजय को तलब किया गया था, लेकिन दीगर सियासी मसरूफियात की वजह से संजय हाजिर हो ना सके। इसलिए अदालत में हाजिर होने के लिए कास की रकम 50,000 रुपये देते हुए अपने तौर पर क्रॉस चेकिंग के लिए हाजिर हुए। नीलोफर दवाखाने से शिरख्वार लड़के का अगवा किया गया है। तफसीलात के मुताबिक गंडीपेट की रहने वाली 24 साला फरीदा बेगम अपने 4 साला बेटे के इलाज के लिए दवाखाना आई थी। उनके साथ उनका शिरख्वार 6 माह का लड़का था। फरीदा बेगम अपने लड़के को दूध पिलाने के बाद इलाज दिया, जहाँ एक और खातून जिसके साथ 2 माह का लड़का दवाखाने में जेर इलाज था, मुतासरा खातून से कहा कि वो उनके लड़के की निगरानी करेगी और वो दवाखाने की जानिब से तकसीम किए जाने वाले खाने को जाकर ला सकती है। मुतासरा खातून फरीदा बेगम जब खाना लेकर अपनी जगह 10 मिनट के बाद लौटी तो वहां उनका शिरख्वार बच्चा नहीं था और ना ही निगरानी करने का झांसा देने वाली खातून मौजूद थी। इस सिलसिले में मुतासरा खातून ने नामपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करा दी है। बैरूनी ममालिक से गैर कानूनी सोने की मुंतकली के लिए मुख्तलिफ हरबे और तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन कस्टम हुक्काम की तरफ से ऐसी कोशिशों को नाकाम भी बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज पंखे की रोटर में सुनाकर यहाँ सोना छुपाकर लाया गया था। पुलिस ने उसे जब्त किया था और अब कुवैत से हैदराबाद पहुंचे मुसाफिर के चेकिंग बैगेज में मौजूद क्रीम के डब्बे से 259 ग्राम का सोना जब्त किया गया। क्रीम के बैग में छुपाकर सोना लाया गया था, लेकिन कस्टम हुक्काम ने सोने को जब्त कर लिया। मुसाफिर को भी तहवील में लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। हुसैनी आलम पुलिस ने रहजनी की वारदात में मुलव्विस 2 रहजनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि अब्दुल गफ्फार अपने साथियों अब्दुल्ला और अरबाज हमदी के हमरा उस्मानिया हॉस्पिटल अपने रिश्तेदार की इयादत को जा रहे थे। मुर्गी चौक के पास एक्टिवा पर सवार 2 अफराद ने उन्हें रोक लिया और चाकू दिखाकर 4,500 रुपये छीन लिए। पुलिस ने शिकायत मिलने पर तहकीकात करते हुए वाजिद और इकबाल को गिरफ्तार किया। ये दोनों शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 12 केसेस में मुलव्विस बताए गए हैं। पुलिस ने दोनों रहजनों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन और चाकू जब्त कर लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर सर डालते हैं। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम,
माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन, माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। ओबीसी और ख़वातीन के 33% तहफ़्फ़ुज़ात का बिल पार्लियामेंट में पेश करें। वज़ीर आला का वज़ीर आज़म को मकतूब। BRS सरकार को पार्लियामेंट में हुकूमत पर जोर डालने की दी गई हिदायत। हैदराबाद में 3 दिन तक चलेगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास। विजय भैरी जलसियाम में सोनिया गांधी 6 गारंटी का करेंगी ऐलान। कांग्रेस कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना में 9 मेडिकल कॉलेजेस का वजीर आला ने किया इफ्तिताह। हर साल 10,000 डॉक्टर्स तैयार होंगे। सुनहरे लफ्जों में तारीख लिखी जाएगी, केसीआर का खिताब। और हैदराबाद एयरपोर्ट पर गैर कानूनी सोने की मुंतकली नाकाम। क्रीम के डब्बे में लाया गया सोना जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।